आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। भक्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओम नमः शिवाय मंत्र के ऊपर। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं। इस सावन आप ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करो। 21 दिन का संकल्प उठाओ। नित्य का 12,000 का जाप करो 21 दिन तक। 11 दिन का भी उठा सकते हो। नित्य का जाप आप 12,000 का नित्य का जाप करो तो 11 दिन में 1.25 लाख का जाप हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर, आप वो भी देखना जाके। आज का टॉपिक है ओम नमः शिवाय मंत्र के ऊपर। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र की नहीं कर पाते साधना, वो ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करें। देखो, भगवान शिव जी की महिमा मेरी औकात, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनकी महिमा मतलब उनके महिमा के बारे में कुछ बोल सकूं, व्याख्या कर सकूं। आप खुद साधना करो, मंत्र का जाप करो और खुद ही अनुभूतियां देखो कि आपके जीवन में क्या होता है। बस इस मंत्र का एक छोटा सा एक साइड इफेक्ट है, वो है आपका वैराग्यपन आना आपके अंदर, बस। और कुछ साइड इफेक्ट नहीं है इस मंत्र में। इस मंत्र की विशेषता तो बस सारी की सारी है। बस एक इसके अंदर नुकसान है हम ग्रस्त लोगों के लिए। जो साधक है, तांत्रिक है, भगत है, ओझा है, सोका है, जो बैरागी है, साधु संत है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आम जन के लिए, घर गृहस्थी वाले की, जो बीवी बच्चे वाले हैं, जो घर परिवार वाले हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। बस उनके लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख का जाप करके बस नित्य की 1 माला या 5 माला का जाप करो आप लाइफ टाइम के लिए। इससे बड़ा अनुष्ठान आप मत उठाओ, क्योंकि देखो ये मंत्र क्या करता है, आपको संसार से बैरागी होगा आपके पास सब कुछ, पर आप त्याग करने वाले बन जाओगे। पैसा होगा, शोहरत होगा, सब कुछ होगा, पर आप उस चीज़ को मुंह में नहीं रखोगे। त्याग का आपका भाव रहेगा, हर वक्त बैरागी रहेगा। सब खुश हो रहे होगे, आप एकांत में बैठ के बस देख रहे होगे कि दुनिया क्या जी रही है। आपका जीने का दुनिया में एक अलग ही नज़रिया हो जाएगा। आप किसी को देखोगे ना, आपके पास 2 नज़रिए होंगे उसको देखने के। एक वो जो संसार में वो जी रहा है इस वक्त, और एक वो जो आपके अंदर वैराग्यपन आया है उसको देख, मतलब आपके अंदर जो आया वो, ठीक है ना। ये चीज़ आप खुद सोचो कि भाई देखो ये कैसे खुश है और क्या मिल रहा है इसको, क्या है फलाना ढिकाना, 10 तरह की बातें आपके दिमाग में, अपने मन में चलेगी। आपका मन आपसे बातें करेगा। ये मंत्र आपको शोहरत देगा, दौलत देगा, सारे सुख देगा आपको, ठीक है। क्योंकि शिव जी का सबसे पहला काम ही यही है कि इन सब सारे सुखों में डाल देना, उसको सब कुछ प्रदान कर देना। उसके बाद शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब हम इन सब चीज़ों को भोग लेते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा जब मन भर जाएगा ना, खूब सारा पैसा होगा हम पे, हमारे पास सारी ये आशिया कर रखी होगी हमने, आपने। जब आप उस चीज़ से थक जाओगे, ऊब जाओगे ना, जब आपको शिव तत्व की प्राप्ति होगी। समझे मेरी बात। इस मंत्र की बस यही एक विशेषता है कि आपको ना बैरागीपन आता है, और कुछ नहीं है। और इसके सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव अब क्या क्या है, एक तो हमारे सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं बॉडी के, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी एनर्जी होती है सब एक्टिव हो जाती है। सब बैलेंस, जो कोई अनबैलेंस होती है वो बैलेंस हो जाती है। नकारात्मकता पीछे हटती है, सकारात्मकता आगे आती है। हमारा ऑरा साफ होने लगता है, ऑरा हमारा बड़ा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हम मतलब एक हमारी एक सोच, एक अलग सोच हो जाती है, नज़रिया हमारा अलग बदल जाता है इस मंत्र के जाप करने से। देखो, सिद्धि प्राप्त करनी है उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, तो आपका मंत्र सिद्धि के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग हैं, आप नित्य की 11 माला का, 5 माला का आप जाप करो पूरे सावन। शिव जी की सेवा करो, घी का दिया जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, जो आपकी इच्छा करे आप शिव जी को वो अर्पण करो सावन में। बस मेरी इच्छा ये है कि आप लोग इस सावन भोलेनाथ और माँ पार्वती माँ की दोनों की सेवा में ऐसे लग जाओ कि दुनिया से परे, दुनिया छोड़ दो। ये सावन का 1 महीने का ऐसा टाइम होता है कि शिव जी स्वयं ध्यान मुद्रा से अपने निकल के, ध्यान अवस्था से निकल के हम लोगों के बीच आते हैं, और वाक्य में सच में आते हैं। प्रभु घर घर जाते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है उनके लिए, कौन कितना जाप ताप कर रहा है, उनके गण जाते हैं, सब चीज़ मतलब बहुत आनंद रहता है।
आप यकीन नहीं मानोगे, इन दिनों भूत, प्रेत, पिशाच, अप्सराएं, डाकनी, शाकनी, मतलब जितनी भी योनियां है इस ब्रह्मांड में, जितनी भी जात मतलब जातियां है, योनियां है, 84 लाख योनियां, सब भगवान शिव जी की सेवा में रहती है। सब स्वयं माँ आदि शक्ति, जगत जननी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, सब की सब भोलेनाथ की सेवा में रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये ऐसा पावन महीना होता है कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा, हर लोक, चाहे असुर लोक हो, स्वर्ग लोक हो, कैसे नरक हो, स्वर्ग, हर कोई इस टाइम भोलेनाथ की सेवा में रहता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि परमात्मा है वो, हमारे पिता है वो हमारे। ठीक है, ये देखो, जब माँ, स्वयं माँ आदि शक्ति उनकी सेवा में रहती तो हम तुम तो इंसान हैं। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, इच्छा है। देखो, सेवा रोज करते हैं, जल सब चढ़ाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा अनुष्ठान उठाए। घर गृहस्थी वाले भी है जो लोग, वो अपने मंदिर में ही छोटा सा अनुष्ठान उठाए, संकल्प लेके, चाहे 11 दिन का ही उठाए। रोज की 5 माला करे, 11 माला करे ओम नमः शिवाय मंत्र की। फिर देखो जीवन के अंदर चमत्कार क्या होता है आपका। देखो, ये हमारी अपनी अनुभूतियाँ है, कोई भी अपनी अनुभूति देखो शेयर नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा, ये रूल्स के खिलाफ है साधनाओं की, सिद्धियों के। जब आप खुद से जाप ताप करोगे तो आपको खुद अनुभूतियाँ होगी कि क्या है। और जो लोग दीक्षा ले रखी है, जिनके वो गुरु भी है, अगर है उन सबके पास गुरु मंत्र है, अपना गुरु मंत्र का जाप करो, एक माला का, उसका स्वयं भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, और जीवन में अपने चमत्कार देखो। साधु संत सब भगवान शिव जी की सेवा में लगे हुए हैं। नित्य की एक माला का आप जाप करो, आपके जीवन में धीरे 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 परिवर्तन आएगा। देखो, कुछ भी चीज़ एकदम से नहीं होती, हर चीज़ का एक टाइम होता है कि इतना टाइम के बाद इतना आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। संकल्प लेके करोगे तो उसका फल जल्दी मिलता है। ठीक है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको लक्ष्मी मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शौहरत मिलेगी, आपके मन, आपका क्रोध, आपके मतलब बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा, आपको शांति प्राप्त होगी, मतलब आप हर चीज़ पॉजिटिव में रहोगे। ठीक है ना। शिव जी का ध्यान करो और कोशिश करो कि इन सावन में नॉनवेज ना खाओ, क्योंकि देखो पशु पक्षी भी इन दिनों भगवान शिव जी की सेवा में रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, हम अपनी इस पशु योनि को छोड़ के हमें भी इंसान की योनि मिले। हर कोई शिव गण बनना चाहता है, हर कोई मुक्त होना चाहता है। ठीक है, उनमें भी जीवन है, पशुओं में भी, हम में भी जीवन है। हमारे को जरा सा जलता है तो हम ऐसे तड़प जाते, सोचो हम उनको मार देते तो कितना बुरा लगता है, समझ रहे हो। तो कोशिश करो कि पशु मतलब नॉनवेज ना खाओ, शाकाहारी रहो, शिव जी की आराधना करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और अपने जीवन में चमत्कार देखो। और जिसको साधना करनी है इस मंत्र की, वो पूरा विधि विधान मुझसे ले ले। विधि विधान को ज़्यादा बड़ा नहीं है। साधना आपकी रात्रिकालीन होगी। शिव जी को बर्फ़ी का भोग लगाओ, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाओ, माँ को लड्डू का भोग लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, बेलपत्र वगैरह जो चढ़ाना शिव जी को वो अर्पित करके घी का दीपक जलाओ। संकल्प लो कि मैं इतने 11 दिन साधना करना चाहता हूँ या 21 दिन साधना करना चाहता हूँ। नित्य का आप कितना जाप करना चाहते हो वो बताओ। संकल्प लेके अपना जाप ताप शुरू कर दो। जब संकल्प पूर्ण हो जाए उसको पूरा करके एक छोटा सा उद्यापन कर दो मंदिर में, पंडित जी के पास जाके उन्हें 100 रुपये दो, उनसे अपना उद्यापन कर लो। अपना जो भी आपने व्रत रख रखा है, साधना रख रखी है, उस हिसाब से साधना तो आप खुद ही समर्पित कर दोगे। आपने व्रत जाप ताप कर रखा है तो पंडित जी ही आपका वो करवाएंगे मंदिर में। ठीक है। वो कोशिश करें कि इन दिनों जितना हो सके हल्के कलर पहने, शांत रहे, ज़्यादातर वाइट हल्के हल्के कलर पहने कपड़ों का, जिससे मन शांत और स्थिर रहे, अच्छा रहे। ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, बहुत सारी वीडियो बनी हुई यूट्यूब पर साधनाओं के ऊपर। ठीक है। क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, देखो जब फल तभी पता चलेगा आपको जब आप खुद जाप करोगे, उस जाप को आप महसूस करोगे, उस एनर्जी को, उसके बाद जो आपको फल मिलेगा वो आप खुद ही महसूस करोगे। अगर आप में से किसी ने भी मेरे किसी भी मंत्र की साधना करी है मेरे द्वारा दिए हुई,
तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर अपनी अनुभूतियाँ शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ महाराज।